बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सकीना के शौहर को फालिज का अटैक हुआ और वो बिस्तर पर जा लगा। घर में फाके पड़ गए तो सकीना बच्चों को लेकर मायके गई। भाई ने ये कहकर निकाल दिया कि हमारे अपने खर्चे पूरे नहीं होते। सकीना सड़क पर पानी बेचने लगी और जब भाई को पता चला तो वो सकीना को घर ले आया और मार मार कर उसकी टांगे तोड़ और बोला, सड़क पर मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रही थी। और खड़ी बेबस माँ सिर्फ उसे बद्दुआएं ही देती रही। थोड़ी देर बाद वो सकीना को घर छोड़ आया तो अम्मा खाना बनाकर बेटी को देने गई तो सामने का मंजर देखकर अम्मा की रूह लर्ज गई। वो पिछले 2 दिन से यूं ही भूखी थी। घर में इतना खाना ही ना बचा था कि पेट भर कर खा सके। जो थोड़ा बहुत खाना था उसने अपने बच्चों के लिए रख दिया था ताकि कम से कम वो तो पेट भर कर खाना खा सके। कुछ गंदुम के दाने पीसकर उसने भरभरा सा आटा बना लिया था जिसका दलिया बनाकर वो अपने फालिज ज़दा शौहर को खिला रही ताकि उससे कुछ ताकत पहुंच सके। सकीना का शौहर तो इशारों ही इशारों में बामुश्किल उसे यही कहने की कोशिश करता कि तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। तो सकीना अपने आंसू पोंछ लेती। जब भी वो खाना खिलाने के लिए आती तो हाथ के इशारे से ही पूछता कि क्या तुमने खाना खाया। तो वो फौरन अपने शौहर का दिल बहलाने की खातिर बातें करने लगी और कहती कि हाँ, मैं जब खाना बना रही थी तो साथ ही खा लिया और बच्चों को भी स्कूल से आते ही खिला दिया था। अब आपकी बारी है। 2 दिन से वो पानी पीकर ही गुजारा कर रही। आज आखिरी रोटी बची थी जो उसने दोनों बच्चों को खिला दी। बच्चे स्कूल से जा चुके थे और वह इस शशोपंच से 2-4 थी कि जब दिन को बच्चे घर पर आएंगे और रोटी पूछेंगे तो उन्हें क्या खाने के लिए दे। उसने एक गहरी सांस खारिज करके अपने शौहर को देखा जो दवा खाकर पुरसुकून सो रहा था। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू छलके। वो थक चुकी थी मजबूत बन कर। जब मजीद न अपना बोझ उठा सकी तो वही कमरे के दरवाजे के करीब जमीन पर बैठ और गहरी सांस खारिज करने लगी। ऐसा लगता था कि बहुत लंबी मुसाफत तय करके आई हो। पिछले 1 माह से उसका शौहर बिस्तर से लगा हुआ है। वो एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। शदीद गर्मी थी। जब एक रोज घर की जानिब वापस आ रहा था तो उसके मालिक ने उसे अपनी गाड़ी दे दी कि जाओ और मेरे बेटे को फैक्ट्री ले आओ। ड्राइविंग भी आती थी। वो इसके बेटे को लेने के लिए घर गया तो रास्ते में एक बड़ी लोडर गाड़ी उसे टक्कर मारकर चली गई। शफकत अपनी जान और मालिक के बेटे की जान तो बचा गया मगर गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। जब मालिक ने अपनी गाड़ी का ये हशर देखा तो बिफरा पड़ा। सबके सामने नाटेदार थप्पड़ शफकत के मुंह पर मार दिया और कहने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या अंधे थे तुम? मेरा इतना नुकसान कर दिया तुमने, अब इसकी भरपाई भी तुम खुद ही करोगे। शफकत ने जब ये सुना तो परेशान सा हो गया और फौरन हाथ जोड़कर मालिक से कहने लगा, मालिक मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आप बेशक मेरी तनख्वाह कम कर दे और इसकी भरपाई मेरी तनख्वाह से कर ले। मगर शफकत का मालिक तो गुस्से से भरा हुआ था। कहने लगा, बस ये गाड़ी तुम ही ठीक करवाओगे। जितना खर्चा आया तुम अपनी जेब से अदा करोगे, चाहे तुम खुद को बेचकर अदा करो या अपना घर बेचकर। इतनी तजलील सुनकर शफकत से मजीद बर्दाश्त न हुआ और वो वहाँ से चला आया। उसके दिमाग में दर्द की टीसें भी उठ रही थी। दिल था कि जैसे सीना चीरकर बाहर आने लगा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसकी सिफारिश करे। बामुश्किल तो घर का गुजारा हो पा रहा था, उस पर भला वो कैसे ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था। दिमाग में दर्द की शदीद लहर सी उठी कि उसे अपना वजूद कपकपाता हुआ महसूस होने लगा और वहीं वो बेहोश होकर गिर चुका था। आस पास के लोग उसे डॉक्टर के पास लेकर गए जहां ये खबर पता चली कि उसे फालिज का अटैक हुआ है। मुफ्त इलाज और दवाएं तो मिल गईं, मगर शफकत बिस्तर पर जा लगा। वो घर का वाहिद कफील था। अपनी बीवी सकीना और उसके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी की जिम्मेदारी शफकत पर ही थी और कोई रिश्तेदार भी न था जो इनका खर्चा उठा सकता। शफकत के मालिक ने जब उसकी ये हालत देखी तो लोगों के कहने पर उसने शफकत पर गाड़ी की भरपाई माफ कर दी। शौहर की ये हालत देखकर सकीना बहुत रोई। धीरे धीरे जो जमा पूंजी थी बीमार पुरसी के लिए आकर जो पैसे रिश्तेदार देकर जाते वो भी अब खत्म हो चुके थे। जो खाना था वो भी आज उसने अपने बच्चों को खिला दिया। आखिर शौहर से और कितना झूठ बोलती। शौहर खाने का पूछता था तो हंस कर कह देती कि मैं खा चुकी हूँ। वही बच्चे आते तो सकीना से पूछते कि आपने इतनी
जल्दी खाना खा लिया, अब आप हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाते? पहले तो हम मिलकर खाते थे। तो सकीना फौरन कह देती कि मुझे भूख बहुत लगी हुई, फिर तुम्हारे अब्बा को भी तो खाना खिलाना होता है, इन्हें दवाई भी देनी होती है, इसलिए मैं जल्दी ही खा लेती हूँ, तुम लोग पेट भर कर खा लो। ये बातें सुनकर बच्चे मुतमईन हो जाते। सकीना की रंगत भूख की वजह से जर्द पड़ गई थी। जब देखा कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और कुछ देर बाद बच्चे भी घर आ जाएंगे और खाना मांगेंगे, तो इसने एक बड़ी सी चादर ली। शोहर सो रहा था, घर से बाहर निकल गई। इसका रुख अपने भाई के घर की तरफ था। वो तेज तेज कदम उठाती हुई अपने भाई के घर तक पहुंची। उसने दरवाजा खटकाया तो किसी ने भी तवज्जो न दी। 3-4 बार जब दस्तक दी तो अंदर से उसकी भाभी की आवाज आई, अरे कैसी क़यामत टूट पड़ी है, कौन सा कोई शेर हाथी तुम लोगों के पीछे लग गया है जो धड़ाधड़ दरवाजा खटकाए जा रहे हो? अब सामने वाला तुम लोगों की तरह फजूल और कामचोर तो है नहीं जो इस ताक में बैठा हो कि तुम आओ और दरवाजा खोला जाए। सब्र कर जाया करो, 100 काम होते हैं। सकीना ने जब अंदर से आती आवाज, भाभी की आवाज सुनी तो आंखें मीच कर फौरन पीछे हट गई। वो अपनी भाभी से अभी तक कतराती थी। वो बड़ी तेज तरार और सख्त मिजाज की औरत। जो ही दरवाजा खुला तो भाभी ने सकीना को देखा। सकीना को देखकर माथे पर बल आए, बल ढीले पड़े। फिर मुस्कुरा कर कहने लगी, तभी मैं कहूँ कौन है ऐसा फारिग और दुनिया जहान का वेला इंसान जो हमारे घर में टपक पड़ा है। आओ अंदर आओ, अब आ ही गई हो तो। भाभी की तंज सुनकर सकीना ने फौरन अस्सलामु अलैकुम कहा, जिसे भाभी पूरी तरह नजरअंदाज करके दरवाजा खोलने के बाद अंदर चली गई। वो एक अदा से हाथ हिलाती हुई बुलंद आवाज में कहने लगी, अम्मा जी आपकी खैर से बेटी आ चुकी है, बाहर निकल आए अब और उसे कोई पानी पूछ ले। मैं तो कपड़े धो रही हूँ, इतना वक्त नहीं जो खिदमत करती फिरूं। सकीना की नजरें मजीद झुक गईं। उसका तो एक एक कदम उठाना भी मुश्किल हो रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि अंदर जाए या वहाँ से वापस पलट जाए। उसकी भाभी ऐसी ही थी, मगर उसके भाई ने एक बार भी भाभी को डांटने की कोशिश नहीं की, ना ही मना करता। भाभी ने तो सबको अपने काबू में कर रखा था। सकीना की माँ अपने कमरे में बैठी हुई थी जब बहू की आवाज सुनकर तस्बीह एक तरफ रखी और बाहर चली आई। सकीना ने माँ को देखा तो माँ से लिपट कर रोने लगी। माँ ने बेटी को रोते हुए देखा तो उसे चुप करवाते हुए फौरन पूछने लगी, तुम इस कदर क्यों रो रही हो? ठीक तो हो? कहीं शफकत की तबीयत मजीद खराब तो नहीं हो गई? वो ठीक है ना? और रो रो कर अपनी अम्मी को सब कुछ बताने लगी। वही सकीना की रोने की आवाज जब भाभी ने बाहर सुनी तो सुनकर सर झटक कर हंस रही। कहने लगी कि अब आकर फिर से ड्रामा शुरू कर दी। इसका तो काम ही यही है। काश कि कहीं दूर घर में ब्याही गई होती तो यहाँ आते हुए भी 100 बार सोचती। उसी सोच में घर कदम न रखती कि मायके जाने का किराया कहाँ से लाऊं। वही रो रो कर सकीना अपनी माँ को मजबूर होकर सारी कहानी सुना रही थी। कहने लगी कि मैं आपको कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। दरअसल मेरा राशन खत्म हो चुका है। आज आखिरी रोटी थी जो बच्चों को खिला दी। भाई को कहें कि कुछ मेरी इमदाद कर दे। जब तक शफकत ठीक नहीं होते तब तक मैं अपने बच्चों का ही पेट भर लूं तो यही बहुत है। मैं और कुछ नहीं चाहती, बस मेरे बच्चे भूखे न सोएं। अगर मेरे घर में वो राशन नहीं डलवा सकते तो मैं अपने बच्चों को यहाँ भेज दिया करूँ। बस 1-2 वक्त का खाना खिला दिया करें। अभी वो यही कह रही थी कि सकीना का भाई घर में दाखिल हुआ। सकीना घर में ही मौजूद थी। भाई पास बैठा तो उसकी भाभी भी सारे काम छोड़कर अंदर जाकर बैठ और सोचने लगी अब आखिर ये मेरे शोहर से क्या बात करेगी। जो बात सकीना ने रोते हुए अपनी माँ को बताई वही बात उसने अपने भाई से भी की और फिर सवालिया नजरों से भाई का चेहरा देखने लगी। भाई अभी खामोश ही था, कुछ कहने वाला था कि फौरन भाभी बोल उठी। कहने लगी, तुम्हारे ससुराल में क्या कोई रिश्तेदार नहीं है? शादी के बाद सारे रिश्ते नाते ससुराल वालों के साथ ही होते हैं। तुम अपने रिश्तेदारों से कहो कि वो तुम्हारे बच्चों का पेट पालें। हमारा तो मुश्किल से अपना गुजारा होता है। अपने बाल बच्चे का खर्च उठा रहे हैं। अब रोज तुम्हारे घर सौदा सलफ जाएगा तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। वो शौहर के कान भरने लगी। ये सुनकर उसका भाई कुछ देर तो खामोश रहा, फिर जेब से 2000 रुपए निकालकर बहन की जानिब बढ़ा दिए। कहने लगा कि बस मेरे पास यही थे, इनसे कुछ खाना ले जाना, मगर बच्चों को यहाँ मत भेजना, इससे मेरे घर का माहौल खराब होगा। सकीना ने अपने सामने रखे 2000 रुपए देखे जो भाई ने उसकी तरफ यूं फेंके
जैसे भिखारी को पैसे फेंके जाते। ये मंजर देखकर तो सकीना को लगा कि अभी जमीन फट जाए और वो जमीन में धंस जाए। उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकले थे। वो रो रही थी मगर उसका भाई और भाभी वहाँ से उठकर जा चुके थे। माँ ने अपने दुपट्टे से बेटी के आंसू साफ किए और कहने लगी, बेटा मेरे पास तो 1 रुपया भी मौजूद नहीं, अगर होता तो मैं जरूर तुम्हें देती। मैं तो खुद अपने बेटे की मोहताज होकर रह, जो भी कमाई करता है लाकर अपनी बीवी के हाथ पर रखता है। जब सकीना ने ये सुना तो फौरन आंसू साफ करते हुए मुस्कुराई और कहने लगी कि अम्मी कोई बात नहीं, वैसे भी भाई ने मुझे पैसे दे दिए हैं, यही बहुत है। मैं इनकी एहसानमंद रहूंगी, जैसे ही शफकत ठीक होंगे तो मैं पैसे वापस दे दूंगी। सकीना के चेहरे पर साफ दिखाई देता था कि जैसे वो भूखी है और कमजोरी उसके चेहरे पर आया थी। उसकी माँ ने उसे कहा कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती। सकीना ने मना किया मगर किचन में खाना लेने गई ताकि बेटी को दे सके। सकीना भी बैठी हुई थी कि तभी भाभी के चिल्लाने की आवाज आई। कहने लगी कि खबरदार अम्मा, अगर खाना भी उठाकर अपनी बेटी को दिया, अभी मेरा छोटा बेटा आकर खाना मांगेगा तो मैं उसे क्या दूंगी? कोई जरूरत नहीं खाना देने की, पैसे दे दिए है ना, इन्हीं से गुजारा करे। सकीना फौरन उठ खड़ी हुई, अम्मी से कहने लगी कि अम्मी मैं जा रही हूँ, आप कोई तकल्लुफ न करें। वो अपनी माँ से ही मिलकर भाई का शुक्रिया अदा करती हुई घर से चली। इन पैसों से सौदा सल्फ खरीदा और घर आ गई तो शोहर जागा हुआ था, जैसे उसे ही ढूंढ रहा हो। सकीना की आंखें सूजी हुई थी। सारे रास्ते वो रोते हुए घर आई थी। शफकत भांप चुका था, वो शफकत का इशारा समझ चुकी थी। कहने लगी कि अम्मी कहाँ गई थी? आप भी सो रहे थे, बहुत दिन हो गए हैं, अम्मी और भाभी मुझे बुला रही। आज जब गई तो देखा भाई ने इतना सारा राशन दे दिया। मैंने मना भी किया मगर जबरदस्ती थमा कर बोले कि ले जाओ। शफकत भी बिस्तर पर है तो तुम्हें जरूरत होगी। शफकत की आंखों में उस वक्त आंसू उमड़ आए मगर कुछ बोल ना पाया। उसने 2 दिन बाद आज पेट भर कर खाना खाया और शफकत को भी नरम ग़िज़ा बनाकर। मगर वो सौदा भी आखिर कितने दिन चलता? भाई से तो मदद की उम्मीद ना थी और कोई रिश्तेदार ऐसा था ही नहीं जो भूल कर पूछ ही लेता कि सकीना के घर में आखिर हो क्या रहा है। एक खातून थी जो सड़क के किनारे बैठकर सब्जी बेचा कर। वो एक रोज सकीना के पास आई और कहने लगी कि तुम भी मेरे साथ कोई काम शुरू कर दो ताकि अपने बच्चों का पेट भर सको। सकीना ने ये सुना तो फौरन मना कर दिया। कहने लगी कि मुझे इन सब बातों का कुछ भी नहीं पता, ना ही मैं कभी घर से बाहर निकली हूँ। मुझे तो मेरा शौहर ही सब चीजें ला कर देता था, भला मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? वो औरत कहने लगी कि अगर यूं ही सोचती रही तो आखिर में खुद को ही कोसती ही रह जाओगी। जब तक तुम खुद हाथ पाँव नहीं इस्तेमाल करोगी, खुदा भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मैंने बड़ी मुश्किल से औलाद को पाल पोस कर इस मुकाम तक पहुँचाया है, वरना शौहर मरा था तो कफन दफन के पैसे तक न थे। गाँव वालों ने मेरे शौहर को कफन दिया था, दोबारा घर की तरफ किसी ने रुख तक न किया। और अब देखो मैं अपनी मेहनत से कमाकर बेमोहताज होकर अपने बच्चों का खर्च उठा रही हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकती? क्यों खुद को कमजोर समझ रही हो? खुद को 4 दीवारी से बाहर निकालोगी तो जान जाओगी। ये बातें सुनी तो सकीना सोच में पड़ गई। कहने लगी तुम बात तो ठीक कह रही हो, मगर मैं क्या काम करूं? उस रोज सकीना यूं ही उस खातून के साथ बाजार में चली आई। बाजार में उस खातून ने एक जगह पर सब्जी लगा रखी थी, लोग उससे चीजें भी खरीद रहे थे। वहीं उसने दूर एक रेडी पर देखा कि एक छोटा बच्चा पानी की बोतलें बेच रहा है। उसने जब ये देखा तो फौरन सोच में पड़ गई। घर आई तो शफकत से कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि रेडी पर पानी की बोतलें बेचूं। 2 पैसे आएंगे, मेरे बच्चे भी पेट भर कर खाना खा लेंगे। शफकत ये सुनकर सारी रात बेचैन सा रहा, लेकिन बच्चों का चेहरा देखकर उसे भी मानना पड़ा। अगले रोज इशारतन अपनी बीवी को इजाजत दे दी कि वो जाकर पानी की रेडी लगा ले। बड़ा ही मुश्किल दिन था, मगर उसने खुदा का नाम लिया और उस खातून के साथ चली। उसने अपने सोने की अंगूठी बेचकर वो सामान लिया था जो शफकत ने उसे मुंह दिखाई पर दी और यूं रेडी लगाकर पानी बेचने लगी। पहले दिन ही उसकी अच्छी कमाई हो गई। वो इतने पैसे देकर खुश थी, मगर वहीं सब्जी वाली औरत ने उसे कहा कि ये सारे पैसे मत लगा देना, आधे पैसे खर्च करना और आधे संभाल कर रखना ताकि दोबारा पानी की बोतलें खरीदी जा सके। तुम्हारा ये काम भी चलता रहे और पैसे भी आते जाएं। यूं सकीना 1 हफ्ते तक ऐसे ही करती रही और उसके घर का चूल्हा जल गया। वो अपने बच्चों का पेट भरने लगी। सकीना के भाई की बड़ी बुटीक थी, उसके पास कई डिजाइनर काम करते थे और शहर में उसका काफी अच्छा नाम था, हर कोई उसे जानता था। एक रोज जब वो बाजार से गुजर कर जाने लगा तो उसकी नजर सड़क किनारे लगी हुई रेडी पर पड़ी। वहाँ तो उसकी बहन खड़ी थी। आसपास कई लोग गुजर रहे हैं, उससे पानी की बोतल ले रहे हैं और वो उनको पानी दे रही है।
सकीना के भाई को तो उस बात का यकीन ही नहीं आया। वो हैरत के मारे उसे देखता रहा। उसका दिल तो यही चाहा कि अभी गाड़ी से उतरे और बहन को बालों से घसीट कर गाड़ी में ले आए, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता था, वरना हर एक को पता चल जाता कि इसका कोई रिश्तेदार है। इसलिए उसने ऐसा ना किया। उसने शाम होने का इंतजार किया। जैसे ही शाम हुई और सकीना पैसे लेकर घर की जानब आने लगी तो अचानक ही गली से उसका भाई नमोदार हुआ, हाथ में लोहे का राड लिए। वो जैसे इसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही सकीना अपनी गली में मुड़ी तो उसने अपनी बहन को पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। दर्द के मारे सकीना चिल्लाने लगी और उस खबर ना थी कि उसका भाई है। उसके भाई ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे बालों से पकड़कर उसके घर के अंदर ले आया। उसके बच्चे घर में ही मौजूद थे और शोहर बिस्तर पर लगा था। बच्चे मामू को अपनी माँ को मारते हुए देखकर सहम गए थे। फौरन अपने अब्बू के पास गए और उन्हें उठाने लगे, मगर वो तो बेबसी से बिस्तर पर ही पड़े हुए थे। सकीना रोते हुए अपनी गलती पूछने लगी, कहने लगी कि मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों मार रहे हो? तो उसके भाई ने उसे जमीन पर पटक कर कहने लगा, अभी भी तुम अपना कसूर पूछती हो? सरे बाजार मेरी इज्जत नीलाम करके तुम कह रही हो कि तुम्हारा कसूर क्या है? पूरे बाजार में खड़ी होकर पानी बेच रही हो। अगर किसी को भनक भी लग गई ना कि तुम मेरी बहन हो तो जानती हो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। इन्हीं टांगों से चलकर तुम गई थी ना, अब देखना मैं तुम्हारा हशर क्या करता। इतना कहकर उसके भाई ने दोनों टांगों पर लोहे का राड मारना शुरू कर दिया। बच्चे मामू को रोकते रहे मगर उसने बच्चों को भी मारना शुरू कर दिया। सकीना को इतना मारा कि बेचारी की दोनों टांगे टूट गईं। वहीं शफकत खुद को बिस्तर से गिरा चुका था। बमुश्किल हाथ उठाकर उसे रोकना चाहता मगर वो बेबस और लाचार था। उसका तो अपने जिस्म पर कंट्रोल ही न था। वो अपनी बहन को जब मार मार कर थक गया तो गालम गलोच होता हुआ वहाँ से चला गया। घर गया तो रात को गुस्से से बिफरा हुआ घर आया। उसको गुस्से में देखकर माँ और बीवी कई तरह के सवाल करने लगी तो उसने गुस्से से सब कुछ बता दिया और ये भी बताया कि वो उसकी टांगे तोड़कर आ चुका है। माँ के हाथ तो सीने पर गया था, बेटे को मारने लगी। तू खुद उसकी कफालत नहीं कर सकता, कम से कम उसे तो अपना खर्चा उठाने देता। उसने फौरन बना हुआ खाना लिया और बेटी के घर की जानिब चली आई। जो ही घर का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर उसका दिल हल्क को आने लगा। सामने सहन के बीचों बीच उसकी बेटी बेहोश पड़ी थी, खून से लत। वहीं उसके नवासे और नवासी माँ के पास बैठकर रो रहे थे और बेबस शफकत फर्श पर गिरा हुआ अलग तड़प रहा था। ये करबनाक मंजर देखकर माँ का दिल तो डूबने लगा। भागकर बेटी के पास पहुंची और उसे जगाने लगी मगर वो तो बेहोश हो गई। दुआ करने लगी कि ए खुदा तू ही रहम कर दे मेरी बच्ची पर, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है। वो बुढ़िया आखिर अपनी बच्ची को कैसे उठाती। उसने मोहल्ले की कुछ औरतों को जमा किया और अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास ले। शफकत अपनी बेबसी पर जारों के तार रो रहा था जबकि बच्चे अलग परेशान थे। उसके भाई को तो जरा भी इस बात पर शर्मिंदगी न थी। उसने आखिर क्या किया है? जख्मों की ताब न लाकर सकीना मर चुकी, उसका हार्ट फेल हो चुका था। माँ ने जब ये खबर सुनी तो वो गश खाकर गिर गई। वहीं शफकत तो पहले ही दिल का मरीज बना था। बच्चे अलग मुसीबत से दो चार हो चुके थे। माँ की मैयत के साथ लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। सकीना को दफना दिया गया। सकीना की माँ घर गई और झोली उठा कर बेटे को बद्दुआएं देने लगी कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मरी है। इज्जत की रोटी कमा रही थी, अगर इतनी ही गैरत थी तो तब क्यों ना उसका खर्च उठाया जब मजबूर होकर तुम्हारे दरवाजे पर आई थी। दोनों मियाँ बीवी ने माँ को धक्के देकर घर से निकाल दिया। बूढ़ी माँ नवासे नवासियों के पास आकर रहने लगी और दामाद को संभालने लगी। मोहल्ले वालों तक जब ये मामला पहुँचा तो वहाँ वकील भी रहता था। उसने फी सबीलिल्लाह अम्मा जी की मदद की और सकीना का वरासती हक और अम्मा जी को हर माह बेटे से माकूल रकम दिलवाई। कुछ माह बाद शफकत बिस्तर से उठ गया और दोबारा काम पर लग गया। सकीना को याद करके सभी की आंखें उदास रहती थी। वहीं दूसरी जानब भाई का सारा कारोबार डूबने लगा। उसके बुटीक में आग लगी तो सारा सामान जल गया। नुकसान पर नुकसान और कर्ज उठाकर वो मुसीबतों से घिर चुके थे। सबको याद था कि माजी में उसने अपनी बहन और माँ के साथ क्या किया था, इसलिए कोई भी उसकी मदद ना कर सका। वो अब पछताता है कई बार माँ से आकर माफी मांगी मगर वो यही कहती कि मेरी बच्ची की जिंदगी मुझे लौटा दे, मैं तुझे माफ कर दूं।